षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया से धातु में प्रत्यय लगाने की विधि को समझ रहे हैं। अष्टाध्यायी में जो 5 प्रक्रिया हैं उनमें से धात्वधिकारिया प्रक्रिया उसका हम चिंतन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि धातुओं से प्रत्यय लगते हैं, तो प्रत्यय लगने के पहले कितने कार्य करना है और प्रत्यय लगने के बाद कितने कार्य करना है, क्योंकि इस प्रक्रिया के 13 विभाग बनते हैं और इन 13 विभागों के सूत्र पाणिनि ने अलग अलग प्रकरणों में निबद्ध किए हैं। तो पाणिनि के प्रकरणों के अनुसार जब हम प्रक्रिया में चलते हैं तो हमारी सारी शब्द राशि एक साथ सिद्ध हो जाती है एक प्रत्यय परे होने पर। नहीं तो हमको प्रत्येक धातु को ले लेकर भटकते रहना पड़ता है पूरे शास्त्र में, और बुद्धि में सिद्धांतों का निर्णय नहीं हो पाता है। धातुओं से 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, तिंग और कृत। अर्थात जिससे तिंग प्रत्यय लगाना है और जिससे कृत प्रत्यय लगाना है उसकी धातु संज्ञा होना आवश्यक है, क्योंकि तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय दोनों प्रत्यय धातुओं के अधिकार में आते हैं। धातुओं में पंचमी है, तो धातु से उत्तर ही हो सकते हैं तिंग कृत प्रत्यय, अधातु से उत्तर नहीं हो सकते। तो पहला काम है धातु संज्ञा करना। यदि वो पाणिनि धातु पाठ में पठित धातु है तो उसकी भूवादियो धातुवा से धातु संज्ञा करना, और यदि पाणिनि धातु पाठ में नहीं पठित है, सनादि प्रत्यय लगा के हमने बनाया उनको, तो सनाद्यंता धातुवा सूत्र से उनकी धातु संज्ञा करना, और धातु संज्ञा करने के बाद ही उनसे प्रत्यय के योजन का विचार करना। तो जो औपदेशिक धातु हैं धातु पाठ में पठित, उनकी धातु संज्ञा करने के बाद उनमें इत संज्ञा करना अनुबंधों की, और इत संज्ञा करने के बाद जो सत्वादि 4 कार्य हमने पढ़े, सत्व नत्व नुमागम और उपधा दीर्घ धात्वादेशः सह उन्होंने इदितो नुम धातो हो और उपधायांच, ये सूत्रों से होने वाले कार्य यदि प्राप्त हैं तो उनको कर लेना। तो धातु संज्ञा, इत संज्ञा, सत्वादि 4 कार्य, इन 3 कार्यों को हमें प्रत्यय लगाने के पहले कर लेना चाहिए। और चौथा कार्य होगा धातु से प्रत्यय लगाना। तो धातु से प्रत्यय कैसे लगाना? यदि हमको 10 लकारों के रूप बनाना है तो हमको पहले लकार प्रत्यय लगा देना, और यदि कृत प्रत्यय के रूप बनाना है तो कृत प्रत्ययों में क्षत्रि शानच तो लट के स्थान पर आते हैं, और पशु कानच लिट के स्थान पर आते हैं, और इनसे बचे हुए जो प्रत्यय हैं कृत, वो धातुओं से साक्षात आ जाते हैं, सीधे आ जाते हैं। धातुओं से णुवल त्रिच लगाना है तो धातु संज्ञा कीजिए और धातुओं के अधिकार में णुवल त्रिचौ लगा दीजिए, तव्य तव्या नियरा लगा दीजिए। किंतु धातुओं से यदि हमको तिप्तस जी लगाना है तो हम सीधे नहीं लगा सकते, तब हमको धातुओं से लकार प्रत्यय को लगाना है। गच्छति बनाना है तो धातु से हमको लट लगाना है, गच्छतु बनाना है तो धातु से हमको लोट लगाना है, अगच्छत बनाना है तो धातु से हमको लंग लगाना है, गच्छेद बनाना है तो धातु से हमको लिंग लगाना है, जगाम बनाना है तो हमको धातु से लिट लगाना है। तो तिंग प्रत्यय धातुओं से साक्षात नहीं आते हैं, ये सिद्धांत की बात हो गई। अर्थात धातुओं से पहले लकार प्रत्यय आते हैं। लट लिट लुट लिट लेट लूट लंग लिंग लुंग लिंग 10 लकार के प्रत्यय हमने देख लिए, और लेट के हमने 2 भेद बना के साधातु का आधातु के भाग किया, और विधिलिंग के भी हमने 2 भेद बनाए, विधिलिंग व आशीलिंग। तो लकार वास्तव में 12 प्रकार के हो गए। ये प्रत्यय ही पहले आएंगे, और इनके आने के बाद इन लकारों में जितने भी अनुबंध हैं उनकी संज्ञा करने के बाद हम ला को बचाएंगे। तो लट में आवटा की संज्ञा करके हमने ला बचाया,
लिट में ई और टा की संज्ञा करके हमने ला बचाया, लुट में उकार टकार की संज्ञा करके हमने ला बचाया, लिट में रिकार टकार की संज्ञा करके हमने ला बचाया। इस प्रकार 10 लकारों में इस संज्ञक अनुबंधों का लोप कर देने के बाद हमारे पास ला शेष बचता है। तो हमारे पास 10 ला हो गए, 10 ला हमारे पास हो गए। ला, लट का ला, लिट का ला, लुट का ला, रिट का ला, लेट का ला, लोट का ला, और लंग लिंग लुंग लृंग इनके ला। तो ला 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 ये 5 और ला 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 5, 10 ला हमारे सामने खड़े हैं। तो 10 लकार हमको एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। अब सूत्र आता है 3 4 77 लस्य, और वो कहता है 10वें लाश से कि तुम लोग हटो, और सबको हटा देता है, क्योंकि षष्ठी के लस्य में षष्ठी स्थान ही होगा, उसके स्थान पर बैठेंगे आके जो प्रत्यय कहे जाएंगे। तो इन 10 लकार को हटा करके उन 10 के स्थान पर वो बैठा देता है तिप्तझी सिप्तस्था में वसमस्ता आतान झ था सा था नो बिजोई मई। तो 10 लकार के स्थान पर 10 जगह तिंग बैठ गए, 18 तिंग लट के स्थान पर बैठे, 18 तिंग लिट के स्थान पर बैठे, 18 तिंग लुट के स्थान पर बैठे, 18 तिंग लिट के स्थान पर बैठे, 18 तिंग लेट के स्थान पर बैठे। तो 18 गुने 10 हो गए, 18 18 तिंग 10 जगह आके बैठ गए। अब ये हमको 18 18 दिख रहे हैं एक समान, आंख से देखते हैं तिप्तस जी दिखाई पड़ते हैं। लिट के स्थान पर आए वो भी तिप्तस जी दिख रहे हैं, विधिलिंग के स्थान पर आए वो भी तिप्तस जी दिख रहे हैं, और आशीलिंग के स्थान पर जो आए वो भी तिप्तस जी दिख रहे हैं। तो इस सारे के सारे हमको एक समान दिखाई पड़ रहे हैं, तो इनको हम कैसे पहचानें? तो बोले दिख रहे हैं एक समान, ये अलग अलग है। तो कहाँ अलग है ये? यहाँ तो एक समान है, अलग कहाँ है? वो जिसको हटाया लकार को। तो लट के स्थान पर जो तिंग आए 18, उनका नाम हुआ लडादेश तिंग, और लिट को हटाकर जो 18 तिंग आए उनका नाम हुआ लिडादेश तिंग, और लुट को हटाकर जो 18 तिंग आए उनका नाम हुआ लुडादेश तिंग, और लिट को हटाकर जो 18 तिंग आए उनका नाम हुआ लिडादेश तिंग। लेट को हटाकर जो 18 तिंग आए उनका नाम हुआ लेडादेश तिंग। अब देखिए अलग अलग हो गए ना। लोट को हटा के जो 18 तिंग आए उनका नाम हुआ लोडादेश तिंग। इस प्रकार जिस लकार को हटाकर आए वही उनका भेदक हो गया, वही भेदक हो गया। तो एक समान दिखने के बाद भी ये सारे तिंग एक समान नहीं है। तो ये जो 18 तिंग आ गए लकारों को हटा करके, यही प्रक्रिया का क्रम है। धातु संज्ञा, फिर इत संज्ञा, फिर सत्वादि 4 कार्य, फिर धातुओं से लकारों का विधान, लकारों का 10 लकारों का विधान करने वाले सूत्र। बहुत सारे सूत्र हैं, एक दो सूत्र नहीं है, क्योंकि एक एक लकार अनेक अर्थों में आ जाता है। तो लकारों के सारे सूत्र इस अष्टाध्यायी सहज बोध में पीछे परिशिष्ट में दिए हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। तथापि एक एक सूत्र प्रधानत्व में हम यहाँ बता देंगे आप। तो लकार प्रत्यय आ गए, फिर लकारों में हमने अनुबंधों की इत संज्ञा की, और इत संज्ञा करके उनके स्थान पर तिंग को बैठा दिया। तो कितने सोपान हो गए प्रक्रिया के देखिए। सबसे पहले धातु संज्ञा, फिर इत संज्ञा, फिर सत्वादि 4 कार्य, फिर उसके बाद धातुओं से लकार प्रत्यय को लगाना, फिर 5वें सोपान में हमने क्या किया, लकार प्रत्ययों के लकार को हटा देना, और हटा करके उनके स्थान पर तिंग को बैठा देना। ये 5 सोपान हो गए। अब जो 6वां कार्य है, जो कठिन है, कि ये पहचानना कि ये जो तिंग बैठे हैं 10 लकारों के स्थान पर 18 18 18 जो बैठे हुए दिख रहे हैं हमको, 18 गुने 10, ये सार्वधातुक है, क्या धातुक है? अब ये पहचानना हमें बहुत आवश्यक है। यहीं से प्रक्रिया के 2 हिस्से बन जाएंगे। जब तक हम प्रत्यय को सम्यक नहीं पहचानेंगे तब तक हम प्रक्रिया में सही चल नहीं सकते। प्रत्यय को कैसे पहचानना है? ऐसे पहचानना है जैसे गाय अपने बछड़े को पहचानती है। सैकड़ों हजारों गायों की भीड़ के बीच में से वो बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, और माता अपने बछड़े को पहचान लेती है, और इन गायों बछड़ों का जो मालिक है
वो ढेर सारी गायों को नहीं पहचान पाता। तो मालिक लोग अपनी अपनी गायों में चिन्ह लगा के रखते हैं, कोई ना कोई निशान बना के रखते हैं, या तो दाग के बना देते हैं, या किसी प्रकार से कोई घेरू लगाकर कुछ ना कुछ करके अपनी गायों को चिन्हित करके रखते हैं। तो हम लोग अपनी गायों को चिन्ह से पहचानते हैं, और गाय अपने बछड़े को बिना चिन्ह के पहचान लेती है, अंतरात्मा से पहचान लेती है। तो जैसे गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है और बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है, इतनी पहचान जब हमारी प्रत्ययों से हो जाएगी तो प्रक्रिया अपने स्वरूप को हमारे सामने खोल देगी। इसलिए सारा श्रम यही करना चाहिए। तो हमने धातु संज्ञा, इत संज्ञा, सत्वादि 4 कार्य, उसके बाद उनसे लकारों को का विधान और लकारों को हटा के उनके स्थान पर तिंग, ये 5 कार्य हमने कर लिए। ये तो हो गए। अब ये 6वां कार्य जो है कठिन है कि हम उन प्रत्ययों को जो तिंग बैठे हैं उन तिंग को पहचाने कि वो कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो पहली पहचान तिंग की हम करेंगे सार्वधातुक है कि अर्धातुक है। तो जब सार्वधातुक आधातुक की पहचान करने चलते हैं तो हमारे सामने एक सूत्र आ जाता है तिंशित सार्वधातुकम। यही कंठ में बैठ जाता है कि बच्चों के, और निर्णय नहीं कर पाते कि हम तिंशित सार्वधातुकम का क्या अर्थ करें। तो इस सूत्र के अर्थ को जानने के लिए बहुत सारा प्रपंच साथ में जानना आवश्यक है, तभी सूत्र अपने अर्थ को प्रकट कर पाता है। तो तिंग का अर्थ है ये 18 प्रत्यय, तिप्तसी सिप्तस्ता में उपस्मस्ता तांझा तासा ताम धमे द्वई में 18 प्रत्यय इन्हीं का नाम तिंग है। और सूत्र कहता है सारे तिंग की सार्वधातुक संज्ञा कर। जब उस सूत्र ने तिंशित सार्वधातुकम ने इन सारे 18 तिंग की सार्वधातुक संज्ञा कर दी और ये सारे तिंग लकारों के स्थान पर आए हैं, तो इससे तो ये पता चल गया कि सारे लकार सार्वधातुक। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि सारे लकार सार्वधातुक है। तो हम कैसे उसमें से आधातुक को निकाल के पहचानेंगे, ये समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। तो हम आपको वो विधि बता रहे हैं जिससे आपको सार्वधातुक आधातुक एकदम अलग अलग होकर तिल तंजुलवत दिखाई पड़ेंगे। चावल में जब कोई काले तिल मिला देता है तो उसकी पहचान करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, हमें अपने आप दिख जाता है आँख से कि जो सफ़ेद है चावल है, जो काले हैं तिल है। इसी प्रकार हम आपको विधि बता रहे हैं कि कौन से लकार सार्वधातुक हैं और क्यों सार्वधातुक हैं, और कौन से लकार आधातुक हैं वो क्यों आधातुक हैं। क्योंकि वास्तव में तिंशित सार्वधातुकम सूत्र के अनुसार तो सारे तिंग सार्वधातुक ही हैं, तिंग तो सार्वधातुक ही होते हैं। तो जब सारे तिंग सार्वधातुक हो गए तिंशित सार्वधातुकम से, तो पाणिनि ने उसके बाद 2 सूत्र बनाए। अष्टाध्याय को देख लीजिए, 3रे अध्याय के 4थे पाद के अंत में सूत्र आता है तिंशित सार्वधातुकम, और इसके साथ 2 अपवाद आ जाते हैं। इसके तत्काल बाद 2 अपवाद आते हैं। तो अपवाद को छोड़ करके तो अर्थ होता नहीं। प्रकल्प चापवाद विषय तत् उत्सर्गो विनिविशते। तो देखिए अष्टाध्यायी में 3, 4, 113 सूत्र है तिंशित सार्वधातुकम। बोले तिंग का नाम सार्वधातुक है, और जो शित प्रत्यय है उनका नाम सार्वधातुक है। तो आधातुक किसका नाम है, तो कहते हैं आधातुकम शेष है। जो बच गए उनका नाम आधातुक है। तो सारे तिंग का नाम तो आपने सार्वधातुक कर दिया। तो हम कौन से तिंग का नाम आधातुक करें भाई? ये तो समझ में आ जाएगा जो शित है वो सार्वधातुक है, जो शित नहीं है वो आधातुक है। ये बात तो समझ में आ रही कि शतशाला सार्वधातुक है और नवल त्रिचौ आधातुक है, तव्य तव्य नीरा आधातुक है। तो जो शित है वो सार्वधातुक है और जो शित नहीं है वो आधातुक है। ये तो आंख से दिख रहा है। पर जो तिंग है ये तो हमें आंख से सारे के सारे सार्वधातुक दिख रहे हैं, क्योंकि आपने तो सारे तिंगों की सार्वधातुक संख्या करके रखी है। तो आधातुक तिंग किसको कहें? तो अगला सूत्र बनाते हैं लिच। लिच, ये जो 10 लकार के स्थान पर 18 तिंग बैठाए आपने, उनमें से लिट लकार के स्थान पर जो तिंग आई 18, इनका नाम आधातुक है। जो लिट लकार के स्थान पर आए 18 तिंग, ये सार्वधातुक नहीं है, ये आधातुक है। और दूसरा सूत्र आता है लिंगाशिशी। आशीर लिंग के स्थान पर जो 18 तिंग आते हैं ये भी आधातुक है, इनका नाम सार्वधातुक नहीं है। तो तिंशित सार्वधातुकम के 2 अपवाद हो गए। तो खाली तिंशित सार्वधातुकम को बोल देना झटी थी और अपनी बुद्धि में भ्रम पैदा कर लेना, तो प्रक्रिया कहाँ से घटित होगी ऐसे? इसलिए तिंशित सार्वधातुकम के साथ ये 2 सूत्र पढ़ना जरूरी है। तिंशित सार्वधातुकम लिच
और लिंगाशिशी। तो लिडादेश तिंग जो है ये आधातुक हो गए, और आशीर लिंगादेश तिंग जो हुए ये भी आधातुक हो गए। अभी लेट को हम रोक रहे हैं, लेट को रोक करके हम बात कर रहे हैं 10 लकारों की। पहले हम लोग बात कर रहे हैं, फिर लेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि लेट के 2 भेद मिला के 12 लकार हो जाएंगे। लिंग के 2 भेद हुए, लेट के 2 भेद हुए, तो 10 के 12 हो गए। तो 10 लकार हम अपने सामने रखें, और इन 10 लकारों में से हमने देखा कि 10वें लकार के स्थान पर होने वाले तिंग, उनके साधातुक संज्ञा कर दी तिंग साधातुक हमने, किंतु उसमें से 2 को झपट के निकाल लिया 2 सूत्रों ने। लिच्छ ने कहा कि लिडादेश जो तिंग है, लिट के स्थान पर होने वाले तिंग, उसकी आप साधातुक संज्ञा नहीं कर सकते। और लिंगाशिशी ने कहा कि आशीर लिंग के स्थान पर होने वाले जो तिंग, उनकी भी साधातुक संज्ञा आप नहीं करेंगे, उनकी भी आधातुक संज्ञा हो जाएगी। तो बचे 8, 10 में से 2 निकल गए। 2 तो आधातुक सूत्र से हो गए, 2 की तो सूत्र ने ही आधातुक संज्ञा कर दी। इसलिए अपवादों का विचार करके ही उत्सर्ग सूत्रों का अर्थ करना चाहिए। पाणिनि का शास्त्र सामान्य विशेष वत शास्त्र है, वो सामान्य बताते हैं और तद विशेषण अपवादा उसके विशेष के रूप में अपवाद को बताते हैं। तो अपवाद को छोड़कर खाली उत्सर्ग सूत्र से जो अर्थ करता है वो तो गड्ढे में गिरता है। वो कैसे लक्ष्य को सिद्ध कर पाएगा? वो कैसे लक्ष्य को सिद्ध कर पाएगा जो अपवादों को छोड़े बिना उत्सर्ग से काम करने की इच्छा करता है? तो इसलिए सामान्य सूत्र हुआ तिंक्षित साधातुकम, जिसने 10 लकारों के स्थान पर होने वाले तिंगादेशों की साधातुक संज्ञा घोषित की, किंतु लिच्छ और लिंगाशिशी ने 2 लकारों के स्थान पर होने वाले तिंगों की आधातुक संज्ञा कर दी, और ये अपवाद हैं, इसलिए इनकी आधातुक संज्ञा ही हमें करना पड़ेगी। अब बचे रहे 8, इनकी साधातुक संज्ञा रह गई। तो जब इनकी साधातुक संज्ञा रह गई तो यहां हम क्या करें? वास्तव में तो 4 लकार ही साधातुक है, तो 2 तो निकल गए, 8 बचे। 8 में से 4 को कैसे निकालें, इसकी विधि आपको हम बता रहे हैं। हमने आपको बताया है कि धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय में ही कहे गए हैं। 3रे अध्याय के अलावा 7 अध्यायों में एक भी ऐसा सूत्र नहीं है जो किसी धातु से किसी प्रत्यय का विधान करता हो। तो सारे प्रत्यय जो धातुओं से लगते हैं वो 3रे अध्याय में है, और इनके हमने 4 विभाग करके देखा कि 3रे अध्याय के प्रथम पाद के 32वें सूत्र तक सनादि प्रत्यय हैं, और 33 से 90 तक विकरण प्रत्यय हैं, और 3-1-91 से लेकर 3-4-76 तक कृत प्रत्यय हैं, और 3-4-77 से लेकर पादांत तक तिंग प्रत्यय। ये 4 प्रकार के प्रत्यय हैं, उसमें से हम तिंग का विचार कर रहे हैं। ये सारे तिंग प्रत्यय लस्य के अधिकार में कहे गए हैं, जो 3-4-77 से आरंभ होता है। तो 10 लकार के स्थान पर होने वाले जो तिंग प्रत्यय थे, जिनके तिंक्ष साधातुक हमने साधातुक संज्ञा घोषित कर दी थी, उसमें से 2 लकार तो निकल गए, 2 लकार उसका साथ छोड़ के चले गए। तो लिडादेश तिंग आधातुक हो गए, और आशीर लिंगादेश तिंग जो है ये भी आधातुक हो गए। अब हमारे सामने खड़े हैं 8 लकारों के स्थान पर होने वाले तिंग। इनको हम क्या करें? तो इसकी विधि आपको हम बताते हैं। तो हम ये जानते हैं कि धातुओं से पहले लकार के प्रत्यय लगते हैं, धातुओं से पहले लकार प्रत्यय लगते हैं, और उसके बाद लस्य का अधिकार आता है, और लस्य के अधिकार के आने के बाद तिप्तस्झी सूत्र से लकार को हटाकर उसके स्थान पर तिंग आते हैं। तो कब लकार को हटा के आते हैं और कब लकार को बाद में हटाते हैं, ये प्रक्रिया हमें देखना चाहिए। तो देखिए, ये लिट लकार आया, धातु से हमने लगाया लिट, और धातु से लगाया हमने रिंग। तो हमने लिट शेषेच सूत्र से धातु से लिट प्रत्यय को लगाया और रिंग प्रत्यय को लगाया।
तो सूत्र है 3-1-33। 3-1-33 सूत्र है 87 लुटो। ये कहता है री और लुट परे होने पर धातुओं से स्या और तास प्रत्यय होते हैं। धातु से लृट परे है तो स्या हो जाएगा बीच में, और धातु से लिंग परे है तो स्या हो जाएगा बीच में, और धातु से लुट परे है तो तास हो जाएगा बीच में। ये कार्य वस्तुतः लकारावस्था में ही किया जाना चाहिए। प्रक्रिया ग्रंथों ने इन लकारों के स्थान पर पहले तिंग आदेश कर दिए, और तिंग आदेश के करने के साथ ही वहाँ शबादि विकरण की प्रसक्ति कर दी है। फिर उसके लिए उपचार करके, दुनिया भर के उपाय करके फिर यहाँ स्या को लगाया है। ये टेढ़ा रास्ता है। सीधा रास्ता सूत्र कह रहा है लिलटो हो। लिलटो में सप्तमी है, सप्तमी का द्विवचन है। तो लिट और लिंग परे होने पर स्या और लुट परे होने पर तास, ये प्रत्यय जो बीच में बैठते हैं जिनका नाम विकरण होता है, धातु से लग गए, ये पहले हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो लिट के स्थान पर तिंग होता है, और लिंग के स्थान पर तिंग होते हैं, और लुट के स्थान पर तिंग होते हैं। तो स्या और तास के बनने होने के बाद इनके स्थान पर तिंग हुई। अब ये जो तिंग हो गए, इनका नाम तिंक्ष साधातुकम से साधातुक आप कर लीजिए। वो साधातुक हैं, वो साधातुक रहे आए, किंतु धातु को तो स्या दिख रहा है। धातु के सामने स्या बैठा है, धातु के सामने तास बैठा है। तो लिट और लिंग में धातु के सामने स्या बैठा हुआ है, और लुट में धातु के सामने, सामने का मतलब अव्यवहित उत्तर, धातु से अव्यवहित उत्तर स्या प्रत्यय है, और लुट में धातु से अव्यवहित उत्तर तास प्रत्यय है। तो धातु में जो भी कार्य होगा वो इसके अनुसार होगा। ये तिंग जो बैठा है, ये तो धातु को दिख ही नहीं रहा है, और ये धातु कभी दिखेगा भी नहीं। सारे धातुओं से, आप दुनिया के सारे धातुओं से लिट लगा लीजिए, पहले स्या बीच में आके बैठ जाएगा, तो वो बाद में बैठा हुआ तिंग धातु को कभी नहीं दिखेगा। तो उसके साथ धातुकत्व का कोई फल इन 10 लकारों को बनाने में नहीं होगा। उसका फल जब होगा तो स्वर प्रक्रिया में जाके कहीं होगा, अभी इसका कोई फल नहीं है। इसलिए धातु के सामने जो स्या प्रत्यय बैठा है, ये ना तो तिंग है और ना ये शित है, इसलिए आधातुक है। ये जो तास बैठा है, ये भी न तिंग है न शित है, इसलिए आधातुक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लिट लकार आधातुक लकार है, लिंग लकार आधातुक लकार है, और लुट लकार आधातुक लकार है। क्योंकि तिंग धातु के सामने आते ही नहीं, जो सार्वधातुक संज्ञक तिंग प्रत्यय धातु के सामने आते ही नहीं है। तो उस सार्वधातुक का आश्रय करके जो प्रक्रिया कही गई है शास्त्र में, उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए स्यतासील ऋतो एक सूत्र ने 3 लकारों को आधातुक कर दिया। और अब आया लुंग लकार। तो लुंग लकार में क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लें। तो देखिए, धातु से अब लुंग लकार हुआ। तो लुंग लकार परे होने पर सूत्र है चिली लुंगी। वहीं आगे आएगा 43वां सूत्र होगा संभवतः, हाँ, चिली लुंगी 3-1-43। ये कहता है लुंग परे होने पर धातुओं से चिली प्रत्यय हो जाता है। ये प्रत्यय जो हो रहे हैं विकरण स्या तास और चिली, ये लकारावस्था में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सूत्र तो लकारावस्था में ही कह रहा है इनको कि लकार परे है। तो क्या निमित्त है चिली के होने का लुंग, तास के होने का निमित्त है लुट, और स्या के होने का निमित्त है लरी। लरी कहने से लिट और लिंग दोनों का ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि निरनुबंध लरी कहा गया। निरनुबंध का ग्रहण है, सानुबंध का स्यापी ग्रहण। तो लरी कहने से 2 लकार आ जाएंगे, लिट और लिंग। लुट कहने से लुट आया, और लुंग कहने से लुंग आया। तो ये जो चिली है, ये भी आधातुक है, क्योंकि ये ना तो तिंग है न शित है। तिंग शित से भिन्न प्रत्यय आधातुकम शेषा से आधातुक होते हैं। अब जब लुंग बनाएंगे हम, धातु से लुंग लकार लगाएंगे, लुंग प्रत्यय लगाएंगे, तो धातु के सामने तो दिखेगा चिली, और ये चिली है आधातुक। धातु से अव्यवहित उत्तर में चिली दिखेगा, और चिली के स्थान पर जो आदेश होंगे सिच चंग अंग
वे भी सब आर्धातुक होंगे। इसलिए लुंग लकार आर्धातुक है। क्यों आर्धातुक है? धातु और तिंग के बीच में आर्धातुक प्रत्ययों का व्यवधान हो जाने के कारण। तो स्या का व्यवधान होने से लिट आर्धातुक है, स्या का व्यवधान होने से लिंग आर्धातुक है, तास का व्यवधान होने से लुट आर्धातुक है, और चिली का व्यवधान होने से लुंग आर्धातुक है। तो 10 लकारों में से लिदादेश तिंग और आशीर लिंगादेश तिंग तो साक्षात सूत्रों के द्वारा आर्धातुक बना दिए गए, और 4 लकार धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आर्धातुक प्रत्ययों का व्यवधान आ जाने के कारण आर्धातुक हो गए। अब बचे कितने? 4, लट, लोट, लंग और विधिलिंग। अब ये सीधा नक्शा हमारे सामने है कि लकार 10 है, 10 लकार के स्थान पर तिंग होते हैं। तिंग की सार्वधातुक संज्ञा पहले की जाती है सूत्र से, उसमें से 2 की आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। अब जो 8 बचते हैं उनमें से 4 लकारों के बीच में आर्धातुक प्रत्यय आ जाते हैं, इसलिए 4 लकार आर्धातुक हो जाते हैं। और जो बच गए उनकी तो सामान्य सूत्र था ही तिंग से सार्वधातुक, तो उनकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं करना। सार्वधातुक संज्ञा तो पहले 10 की होती है, पहले 10 की सार्वधातुक संज्ञा होती है, उसमें से 6 की सार्वधातुक संज्ञा निकल जाती है, बच जाती है 4 की। इसलिए लट, लोट, लंग, विधिलिंग 4 लकार सार्वधातुक लकार कहलाते हैं और 6 लकार आर्धातुक लकार कहलाते हैं। ये हमको हृदय में बांध लेना चाहिए, ये हमको गांठ बांध लेना चाहिए, तभी हम आगे प्रक्रिया में चल पाएंगे। अब रहा लेट लकार, लेट। तो लेट के लिए यही सूत्र है, 87 के बाद सूत्र है सिप बहुलम लेट। जब धातु से हम लेट लकार लगाते हैं, तो धातु से लेट प्रत्यय लगाए, और जब लेट लकार लगा तो सूत्र आता है ये 3 1 34 कहता है सिप बहुलम लेट। लेट लकार परे होने पर धातुओं से बहुल करके सिप होता है। बहुल का मतलब है क्वचित भवति क्वचित न भवति, कभी होता है कभी नहीं होता। तो जब सिप हो गया तो सिप को देखिए, ये तिंग भी नहीं है और शित भी नहीं है, तो ये आर्धातुक है, सिप आर्धातुक है। जब सिप हो गया तो लेट लकार हो गया आर्धातुक, फिर लेट के स्थान पर तिंग हो ही जाएंगे, लेट के स्थान पर तिंग हो ही जाएंगे, वो तो होने ही उनको लकार के स्थान पर तिंग, पर हो जाएंगे। धातु को तो सपने में भी नहीं दिखेंगे, धातु के इन तिंगों का दर्शन नहीं होगा। तो जब तक सिप बैठा है धातु को तिंग दिखता नहीं, इसलिए मध्य में आर्धातुक प्रत्यय के बैठ जाने के कारण धातु से अव्यवहित उत्तर आर्धातुक प्रत्यय होता है। तो उसी प्रत्यय का आश्रय करके प्रक्रिया यहाँ प्रवृत्त होती है। इसलिए सिप के होने पर लेट आर्धातुक होता है, और जब मध्य में सिप नहीं बैठता है तो लेट सार्वधातुक होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि लट, लोट, लंग और विधिलिंग इनके स्थान पर होने वाले तिंग ही सार्वधातुक है, और लेट लकार में जब सिप नहीं होता तब उस लेट के स्थान पर होने वाले तिंग सार्वधातुक है। तो बचे हुए जो लकार हैं लिट, ये तो सूत्र से आर्धातुक हो गए। लुट ताश के होने से आर्धातुक हो गया। लिट स्या के बीच में आ जाने से आर्धातुक हो गया। लेट जब सिप होगा तो आर्धातुक होगा, सिप नहीं होगा तो सार्वधातुक होगा, और लोट तो सार्वधातुक है ही। अब लिंग में आशीर लिंग तो आर्धातुक हुआ तो विधिलिंग सार्वधातुक रह गया। लुंग आर्धातुक है, रिंग आर्धातुक है, तो 4 लकार सार्वधातुक हुए, लट, लोट, लंग और विधिलिंग, और सिप के न होने पर लेट, और बचे हुए 7 आर्धातुक हो गए। इसको हमें बहुत सावधानी से पहचान लेना चाहिए, क्योंकि तिंग तो सब दिखेंगे हम, लकार प्रत्यय से तो कुछ बनने वाला नहीं है। लकार तो प्रक्रिया का अंश है, लकार को तो हट नहीं पाता है, और लकार के स्थान पर तिंग आते हैं, और ये तिंग ही हमारे कान में सुनाई पाते हैं। भाषा में हमको तिंग ही सुनाई पाते हैं, गच्छति, अगच्छत, गच्छतु ये सुनाई पड़ता है, लकार तो कहीं सुनाई पड़ता नहीं। तो ये जो तिंग हैं, इन तिंग के पाणिनि ने 2 वर्ग बना दिए, सार्वधातुक तिंग और आर्धातुक तिंग। लट, लोट, लंग, विधिलिंग और सिप के भाव में लेट, इन 5 लकारों के स्थान पर होने वाले तिंग
सर्वात्मना सार्वधातुक हैं, ये कभी आधातुक नहीं होते। और बचे हुए जो 7 लकार हैं इनके स्थान पर होने वाले तिंग आर्ध धातुक होते हैं। तो धातुओं से लगने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के हुए, तिंग और कृत। और तिंग प्रत्यय पुनः 2 प्रकार के हुए, सार्वधातुक तिंग और आर्ध धातुक तिंग। 5 लकारों के स्थान पर होने वाले तिंग सार्वधातुक और 7 लकारों के स्थान पर होने वाले तिंग आर्ध धातुक। ये 12 लकारों के तिंग का हमने विभाजन बताया। अब रहे कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में कोई कठिनाई नहीं है, जो शित है वो सार्वधातुक और जो शित नहीं है वो अर्धातुक। तो कितने शित प्रत्यय हैं? तो क्षत्रि, शानत, चानस, शानन, खश, शा, एश, शद्धे, शद्धे। ये 9 प्रत्यय में शकार की संज्ञा होती है, इसलिए 9 कृत प्रत्यय शित हैं, शित्वात ये सार्वधातुक हैं। और बचे हुए प्रत्यय जितने भी हैं उनको नहीं गिनना है, एक को गिना जाता है। किस एक को गिना जाता है? जो छोटा होता है। 9 प्रत्यय थे तो बता दिए, और वहाँ बच गए ढेर सारे प्रत्यय, उनको क्यों गिनेंगे? तो बचे हुए जो प्रत्यय हैं नवोत्ते, तव्य, तव्य, नियर, घाय, अच, अप, यत, ण्यत, क्या जितने प्रत्यय बच गए वो शित नहीं है। इसलिए शित न होने के कारण आर्ध धातुक विशेषा सूत्र से उनकी आर्ध धातुक संज्ञा है। तो ये हमने धातुओं से लगने वाले तिंग और कृत प्रत्ययों का सार्वधातुक और आर्धातुक विभाग देखा। इसको हृदय में बिल्कुल स्थिर करके, इसको हृदय में एकदम निश्चल बैठा करके तब हम आगे प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे, तो हमें कहीं भ्रांति नहीं होगी और हम सीधे सरल मार्ग से चलते हुए इष्ट स्थिति तक पहुंच जाएंगे। एतावत्।